हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अजमेरे एकेडमी। स्टूडेंट देखो, आज हमें 10th क्लास का पेपर लेना है। ठीक है, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है क्योंकि ये पेपर ऐसे आ सकता है, यानी सेम टाइप का पेपर आएगा आपको। ठीक है, इसमें सिर्फ क्वेश्चंस चेंज हो जाएंगे। जैसे आप देखो यहाँ पर ये अलजेब्रा का पेपर है, ठीक है ना, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पता है क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो यहाँ पर ए लिखा है और चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, और 4 मार्क के लिए 4 क्वेश्चंस। ओके, तो विच नंबर कैन नॉट, यहाँ पर देखो कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी ऐसे पूछा है। तो इसका मतलब क्या है कि 2/3 प्रोबेबिलिटी है 1.5, 15% और 0.7। आपको ये पूछा है कि कैन नॉट पूछा है, यानी इसका मतलब यहाँ से इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी। जैसे आपको पता है 2/3, ये आप ध्यान में रखेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको ये देखना है कि न्यूमरेटर ये छोटा ही रहने को ना, ठीक है ना। और ये यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करेंगे 1.5 को, तो ये आता है 3/2 आएगा। ओके, और 15% का मतलब 15/100 होता है, और 0.7 का मतलब होता है 7/10। ओके, तो ये आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे ये जो नंबर दिख रहा है ना आपको, ये नंबर आपके लिए क्या है, प्रोबेबिलिटी नहीं दिखाएगा, क्योंकि कैसा है, ये न्यूमरेटर ग्रेटर है। इसका मतलब आपका आंसर क्या है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, सेकंड एग्जांपल सॉल्व करेंगे। रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकेज, ब्रोकरेज पे कितना जीएसटी लगता है, तो वो लगता है 18% जीएसटी लगता है। ओके, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये पूछेंगे आपको। और थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, सॉरी, थर्ड पूछा है देखो, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विच आर नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, ये बताना है। अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे ना फर्स्ट वाली इक्वेशन में, तो इधर x² है, ये x² है तो कैंसिल होता है, तो इसका मतलब 4x = 11 बचेगा। ठीक है ना, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं आता, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, तो होता है ax² + bx + c = 0। ओके, इस टाइप में। लेकिन इसमें तो x² वाली टर्म है ही नहीं। ठीक है, बाद में सेकंड वाला इक्वेशन है, हम बोल सकते हैं करके, ये भी है क्योंकि यहाँ पर भी x² है। अगर यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे ना, तो ये x² अगर आप इधर लाएंगे ना, तो ये कितना होता है, 2x² - 2x + 5 = 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं मिल रहा, तो आपका ये आंसर हो गया। ठीक है ना, आपको पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टू ड्रॉ ग्राफ 4x + 5y = 19, फाइंड द y की वैल्यू आपको फाइंड करना है, और व्हेन x = 1। तो अगर x की वैल्यू 1 है तो आपको y की वैल्यू फाइंड करना है। तो 4x की वैल्यू 1 है + 5y = 19, तो 4 × 1 4 होता है, तो 5y = 19 - 4, तो 5y = कितना आएगा, 15। तो y की वैल्यू कितनी आती है, 3, तो ये लिखेंगे हम 3। ओके, इस टाइप में हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट देखो, ये क्वेश्चन नंबर बी है, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर बी है, और ये 4 क्वेश्चन है 4 मार्क के लिए, यानी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए गिवन है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते हैं, 4 × 7 28 - 3 × 2 यानी 6। ओके, तो टोटल आंसर आता है 22। ये हो गए। ओके, अब क्या है देखो, सेकंड एग्जांपल, इफ 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपए ईच आर परचेस्ड फ्रॉम फॉर मार्केट वैल्यू 120 है, फाइंड द सम इन्वेस्टेड। तो कितना इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप लिखेंगे देखो, सम इन्वेस्टेड = शेयर्स की वैल्यू, शेयर्स कितने लिया 50, और मार्केट वैल्यू गिवन है 120, और ये 2 0 लगेंगे, और 12 × 5 = 60, तो 6000 रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं। ओके, ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है y² = 7y,
तो यहाँ पर लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 7y और प्लस कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब 0 है, इक्वल्स टू 0। राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो आपको ए बी सी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करेंगे। यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो ए की वैल्यू 1 होती है और बी की वैल्यू क्या मिली आपको -7 और सी की वैल्यू क्या मिली 0। तो ए बी सी की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करना था। ओके, नेक्स्ट गिवन है हाउ मेनी प्रोबेबिलिटीज आर देयर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर। यहाँ पर लिखा है इफ वन नंबर फ्रॉम 10 to 20 is written on each card, select one card randomly। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ये गलती करेंगे कि यहाँ पर देखो 10 to फ्रॉम बोला है ना, 10 to 20 और 10 to 20 में आपको, आप अगर ऑब्जर्व करेंगे ना तो टोटल 11 नंबर आते हैं। ठीक है ना, आप लिख के देख सकते हैं, बराबर 11 नंबर आते हैं और 11 नंबर में आप कोई भी एक कार्ड सिलेक्ट करेंगे तो 1 आती है और इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 ए कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एनी 2, 4 मार्क के लिए, यानी हर एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आपको पूछा है। ठीक है ना। स्मिता हैज इन्वेस्टेड ₹12,000 and purchase share of face value of 10 rupees at a premium of 2 rupees, find the number of shares she purchased। तो उसको कितने शेयर मिलेंगे आपको ये बताना है। उसने 12,000 रुपये इन्वेस्ट करना है उसे, और परचेस किया है उसने, फेस वैल्यू क्या गिवन है 10 रुपये, प्रीमियम है 2 रुपये। ठीक है ना, और फाइंड करना है आपको शेयर्स की वैल्यू फाइंड करना है, यानी कितने शेयर्स मिलेंगे ये निकालना है, नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, कंप्लीट द गिवन एक्टिविटी टू गेट द आंसर। तो सबसे इजी एग्जांपल ये एक्टिविटी वैल्यू होते हैं। फेस वैल्यू गिवन है 10 रुपये, प्रीमियम गिवन है 2 रुपये। ठीक है ना, प्रीमियम है, इसका मतलब क्या है कि ये जो मार्केट वैल्यू होती है ना, मार्केट वैल्यू कितना, मार्केट वैल्यू में फेस वैल्यू ये है 10 रुपये, उसमें 2 रुपये हम ऐड करते हैं। ठीक है ना, प्रीमियम का मतलब वो बड़ा है शेयर, 10 रुपये का था, अभी वो 12 रुपये का होगा, 12 रुपये का होता है, और 10 + 2 यानी कितना होगा 12। तो ये 12 रुपये का शेयर हो गया। फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू क्या हो गई उसकी 12 रुपीज़। नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ शेयर्स यानी टोटल इन्वेस्टेड, उसको कितने इन्वेस्टमेंट करना है, तो टोटल इन्वेस्ट करना है। देखो टोटल में यहाँ पर लिख रहा है टोटल इन्वेस्टमेंट करना है उसको 12,000 रुपये, और पर हर एक शेयर की वैल्यू 12 रुपये है। तो 12 और 12 ये कैंसल, 1 आ जाएगा, और टोटल शेयर मिलेंगे उसको 1000 शेयर मिलेंगे। ओके, तो ऐसे फाइंड करेंगे तो बराबर आपको 2 मार्क मिल जाएंगे। अब देखो सेकंड एग्जांपल इस टाइप में है। सेकंड एग्जांपल है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज 6 and 3 रिस्पेक्टिवली फाइंड करना है, यस 27 फाइंड करना है। एपी का एग्जांपल है ये, ए की वैल्यू गिवन है 6, डी की वैल्यू गिवन है 3, यस 27 गिवन है, आपको निकालना है, सॉरी यस 27 निकालना है। तो SN का फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर फार्मूला लिखना है n/2, यहाँ पर है 2a प्लस n-1 इंटू डी, यस 27, क्योंकि n की वैल्यू कितना है 27 है, क्योंकि आपको यस 27 निकालना है। तो यहाँ पर हमने n की वैल्यू 27 पुट कर दिया है, 27/2, 2, a की वैल्यू कितनी है 6, 6 2 = 12, 27, n की वैल्यू 27 -1 इंटू डी यानी कितना होता है 3। ओके, और यहाँ पर लिखेंगे 27/2, इसका आप कैलकुलेशन करो। ठीक है ना, यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेशन करके दे रहा, 27/2 इन ब्रैकेट 12 प्लस यहाँ पर कितना है 26 इंटू 3 कर दो। ठीक है ना, 26 इंटू 3, और इसका कैलकुलेशन करते जाओ 27/2, और ये मिलेगा आपको 12 प्लस 18 कैरी 1 और ये 7। ओके, और ये आता है 27/2, और इनकी अगर एडिशन करेंगे तो 890। ठीक है ना, 90 हो गई ये, और 2 1 जा और 2 45 जा, तो 45 आता है ये, और 27 इंटू 45 करो कितना होता है 4 5 जा 35 कैरी 3,
ठीक है ना, और 10 और ये 13 और ये होता है 8 कैरी 2 और 8 और 2 ये 10। ओके, तो ये आ गया 5 1 और ये 2 और 1, तो 1 2 1 5, ठीक है ना। तो ये आ गई इसकी वैल्यू। इस टाइप में हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, थर्ड एग्जांपल है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपको ये टेबल फाइंड करना पड़ता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये 6y आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस होता है, और ये 3 आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2x माइनस 3 हो जाएगा। आपको क्या करना है, ये जो 6 मल्टीप्लाई में ना ये डिवाइड कर देना है, तो y इक्वल्स टू ये आता है 2x माइनस 3 अपॉन 6। क्योंकि आपको अगर देखो यहाँ पर क्या करना है, y इक्वल्स टू 2, और आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि आपके लिए यहाँ पर वैल्यू कितनी गिवन है, ठीक है ना, x की वैल्यू कितनी गिवन है, देखो x की वैल्यू -5 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर -5 पुट करेंगे, और ये गिवन कितना है देखो आगे -3 और बाय 6 कितना होता है देखो, 5 2 ज़ा 10 -10 -3 बाय 6, और टोटल हो जाएगा ये -13 बाय 6। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे -13 बाय 6। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को कैसे लिखेंगे हम, -5 और -13 ऐसे बाय 6 ये लिखेंगे। ओके, अब देखो नेक्स्ट वाला क्या है, तो यहाँ पर y की वैल्यू अगर 0 पुट कर दे तो कितना आएगा आंसर, आप पुट कर दो, y की वैल्यू 0 पुट कर दो, या ये वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे कि ये आता है 2x माइनस 6 इंटू 0 इक्वल्स टू 3, तो 2x इक्वल्स टू 3 आता है, इसका मतलब x की वैल्यू कितना आ जाएगा 3/2, तो ये x की वैल्यू आती है 3/2, ठीक है। और पॉइंट कैसे लिखेंगे, पहले आपको लिखना है 3/2 और बाद में यहाँ पर लिखना है 0, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, स्टूडेंट देखो ये नेक्स्ट एग्जांपल है, बी सॉल्व द फॉलोइंग एनी 8 मार्क के लिए, ठीक है ना। तो उसमें से हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, कुरियर सर्विस एजेंट चार्ज टोटल 590 टू कुरियर अ पार्सल from Nashik to Nagpur. In the tax invoice, taxable value of rupees 500 रुपये है taxable value, on which CGST given है 45 रुपये, HGST given है 45 रुपये. Find the rate of GST charge for this service. आपको रेट निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर टोटल जीएसटी कितना लगा है ये निकालेंगे, ठीक है ना। यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन में टोटल जीएसटी, ओके, और टोटल जीएसटी का मतलब क्या होता है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी कर देना है, ठीक है ना, एसजीएसटी। और सीजीएसटी कितना है 45 रुपये और एसजीएसटी भी 45 रुपये है, इसका मतलब टोटल लगाया उनको 90 रुपीज़। ओके, अब हम क्या करेंगे, अगर रेट ऑफ जीएसटी फाइंड करना है तो कैसे लिखेंगे, देखो रेट ऑफ जीएसटी निकालते समय रेट ऑफ जीएसटी इक्वल्स टू टोटल कितना है, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है 500, ओके सॉरी, ये जो है टैक्सेबल वैल्यू ऐसे लिखेंगे, अब यहां पर लिखना है टैक्सेबल वैल्यू, ओके नीचे, और उसके ऊपर 90 रुपये जीएसटी लगाए और रेट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 2 0 और ये 2 0 कैंसल, और ये आता है 5 1 जा तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 18 आता है, इसका मतलब ये आ गया 18%। ओके, तो आप क्या लिखेंगे कि रेट देयरफॉर रेट ऑफ जीएसटी, देयरफॉर रेट ऑफ जीएसटी इक्वल्स टू 18% जीएसटी लगेगा। ओके, तो ये होगा हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। सो स्टूडेंट देखो ये सेकंड एग्जाम्पल है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट द कार्ड ड्रॉन इज अ रेड कार्ड, ठीक है ना। ये कार्ड
जो है प्लेइंग कार्ड, ये आपको पता रहने को ना। सॉल्यूशन में लिखेंगे, देखो टोटल कार्ड कितने रहते हैं, 52 टोटल कार्ड रहते हैं टोटल, ठीक है ना। कार्ड्स यानी एन ऑफ यस करके लिखेंगे, 52 है ना ये, तो एन ऑफ यस है 52, ओके सॉरी ये लिखा हमने एन ऑफ यस इक्वल्स टू 52 लिखना है ये, और यहाँ पर लिखेंगे एन ऑफ यस इक्वल्स टू 52 प्लेइंग कार्ड होते हैं। अब आपको पता है कि ये जो सॉल्व कर रहे हैं ना, रेड कार्ड, ठीक है ना, इवेंट ए यानी क्या है, रेड कार्ड। और रेड कार्ड कितने होते हैं, तो आपको पता है रेड कार्ड होते हैं टोटल एन ऑफ ए इक्वल्स टू लिखेंगे हम 26, रेड कार्ड 26 होते हैं। तो आपको अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो आपको क्या लिखना है कि एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ यस, एन ऑफ ए है 26 अपॉन एन ऑफ यस गिवन है 52, और 26 वन जा 26 टू जा, तो ये प्रोबेबिलिटी आती है 1/2। बी सॉल्व करेंगे तो बी आपको लिखना है इवेंट बी करके लिखना है, इवेंट बी, और ये होता है अ फेस कार्ड। फेस कार्ड का मतलब कितने फेस कार्ड होते हैं आपको पता रहने को ना, और एन ऑफ बी करके लिखेंगे हम, फेस कार्ड होते हैं 12, ओके। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ यस करके लिखेंगे, और एन ऑफ बी है 12 अपॉन 52 करके लिखना है, और 12 4 3 जा 12 और 4 13 जा, तो आंसर आता है ये 3/13, ओके। इस टाइप में होगा ये। अब क्या करेंगे हम, ये सेकंड एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ऐसे एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपको 2-3 एग्जांपल पहले भी सॉल्व करके दिए हैं। और इफ 15x + 17y = 21, 17x + 15y = 11 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y, x - y निकालना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे 15x + 17y = 21, और सेकंड है 17x + 15y = 11, ओके। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनकी एडिशन कर देंगे, ओके। तो ये होता है 32x + 32y = 32, और डिवाइड बाय 32 कर लो आप अभी, ठीक है ना, डिवाइड बाय 32 से डिवाइड करेंगे तो x + y = 1, ये आ गई इसका आंसर, x + y की वैल्यू आ गई। अब सेकंड सॉल्व करेंगे सेम इसी टाइप में, यहाँ पर लिखेंगे 15x + 17y = 21, और 17x + 15y = 11, और यहाँ पर आपको सब्सट्रैक्शन करना है। और सब्सट्रैक्शन में थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर प्लस साइन है तो यहाँ पर माइनस कर देना है, ये प्लस है तो आप माइनस कर देंगे, ये भी प्लस है तो आप माइनस कर देंगे, ओके। आप 17 में से 15 कम कर दो तो -2x आता है, प्लस 2y मिलेगा, और ये होता है 10। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, x - y निकालना है ना, तो यहाँ पर +x होना ना, तो यहाँ पर -2 गिवन है, तो डिवाइड बाय -2 कर दो। यहाँ पर -2 से डिवाइड करेंगे तो x होता है, यहाँ पर -2 से डिवाइड करेंगे तो y होता है, यहाँ पर -2 से डिवाइड करेंगे तो -5 होता है, और ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर, ओके। इस टाइप में आपको सॉल्व करना है। स्टूडेंट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 4th, ओके। फाइंड क्या करना है, देखो फाइंड के इफ x = 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, दिस इक्वेशन, ओके। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे गिवन लिखना है आपको kx², इक्वेशन है ये 10x + 3 = 0, और x = 3 ये रूट है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस x = 3 इज रूट ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, पुट कर देना है, x = 3 पुट कर देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे k, x की वैल्यू 3 का स्क्वायर -10 × 3 + 3 = 0,
3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 इंटू के 9k माइनस 30 और प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 9k माइनस 27 इक्वल्स टू 0। तो इसको और आगे हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये आता है इस टाइप में 9k इक्वल्स टू 27 है और k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 27/9 करके लिखेंगे और k की वैल्यू आती है 3। ठीक है ना, इस टाइप में आपको ये आंसर मिल जाएगा। सबसे इजी क्वेश्चन है ये। देखो अब नेक्स्ट एग्जांपल है 5th AB का क्वेश्चन है ये। फाइंड 19th टर्म गिवन AP। देखो यहाँ पर लिखेंगे हम गिवन AP में देखो A फर्स्ट वैल्यू होती है 7 और D यानी क्या होता है डिफरेंस, डिफरेंस यानी 13 माइनस 7 टोटल होता है ये 6। ओके, अब आपको n की वैल्यू तो पता है 19th टर्म निकालना है, इसका मतलब n की वैल्यू हो गई 19 और आपको क्या करना है Tn का फार्मूला लिखना है। Tn यानी क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी डिफरेंस। तो आपको क्या करना है n की वैल्यू 19 पुट कर देना है। तो T19 इक्वल्स टू A की वैल्यू कितना गिवन है 7 और यहाँ पर लिखेंगे 19 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना है 6 है और 19th टर्म गिवन है आपको फाइंड करना है, सॉरी 19th टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 7 18 इंटू 6 क्योंकि 19 माइनस 1 यानी 18 तो 7 प्लस 8 6 48 4 कैरी और ये आता है 10 और ये आता है 115। ओके, सो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3A कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एनी वन। ठीक है ना, 3 मार्क के लिए है क्वेश्चन ये। फर्स्ट क्या है देखो, नलिनी ताई इन्वेस्टेड ₹6,024 रुपीज in the share of face value given at 10 rupees when the market value of was 60 rupees। ठीक है ना, she sold all the shares market value 50 rupees after taking 60% dividend she paid 0.4% brokerage at each stage of transaction। व्हाट वॉज द टोटल गेन और लॉस। आपको निकालना है गेन हुआ या लॉस हुआ इन दिस ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है, एकदम इजी एग्जांपल है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। रेट ऑफ जीएसटी इज नॉट गिवन इन द एग्जांपल सो इट इज नॉट कंसिडर्ड। तो कंसिडर नहीं करना है आपको जीएसटी वगैरह, क्योंकि जब आप शेयर्स खरीदते या बेचते ना तब आपको आपके ऊपर जीएसटी भी लगता है। ठीक है ना, तो इसलिए अभी ये गिवन नहीं है तो आप उसको कंसिडर नहीं करना है। जो गिवन है वो लिखेंगे हम। शेयर्स परचेस करते समय फेस वैल्यू थी 10 रुपये, मार्केट वैल्यू थी 60 रुपीज़। ब्रोकरेज पर शेयर ठीक है ना 0.4% था, इसका मतलब ये 0.4 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 60। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 6 4 24 होता है। ठीक है ना, ये आ गए 2.4 डिवाइडेड बाई 10 और ये हो जाएगा 0.24, इतना हो जाएगा 0.24। ये हो गया हमारा ब्रोकरेज। कॉस्ट ऑफ वन शेयर, कॉस्ट ऑफ वन शेयर देखो ये यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है। देखो 60 प्लस 0.24 यानी ये आता है 60.24 रुपीज ये आ गया। ओके, अब आपको नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो कितना परचेस किया है। देखो इन्वेस्टेड उसने किया है 6,024 रुपीज़ और 60 रुपये .24 इतना उसका शेयर का वैल्यू था, तो उसको 100 शेयर मिलने वाले हैं। ठीक है ना, ये तो हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, शेयर सोल्ड जब बेचते समय क्या होता है देखो कि फेस वैल्यू थी 100 रुपये, मार्केट वैल्यू थी तब 50 रुपये और ब्रोकरेज पर शेयर निकालना है तो ये 20 रुपये ऑलरेडी यहाँ पर निकाल के दे दिया है। अब सेलिंग करते समय क्या होता है, ये ब्रोकरेज जो है ब्रोकरेज कम होता है, माइनस हो जाएगा और 0.2 कम कर दो। तो बहुत सारे बच्चे ये सब्सट्रैक्शन वगैरह करते समय गलती कर देते हैं, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर सब्सट्रैक्शन करके बता रहा।
0.2 ये कम कर देना है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, देखो ये 0 अभी कंसिडर नहीं करना है, तो ये कितना हो जाएगा 10 में से 2 कम कर देंगे तो 8 हो जाएगा, और ये 49 हो जाएगा, क्योंकि एक अगर हमने उधर ले लिया तो 49.80 करके लिखेंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 49.80, और ये गिवन है यहाँ पर आंसर है। देखो बराबर देखना है आपको, सेलिंग प्राइस 100 शेयर की सेलिंग प्राइस कितने हो जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4980, ठीक है, इतने में बेच दिया। डिविडेंड रिसीव 60% डिविडेंड है, इसका मतलब डिविडेंड पर शेयर, हर एक शेयर पर डिविडेंड कितना मिला 60% का मतलब ये 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10 कर दो, ठीक है ना। अब ये 10 क्यों करना है, तब उसकी जो वैल्यू थी, ठीक है ना, क्योंकि उसने क्या किया है 60% डिविडेंड खरीद रहा ना, तो फेस वैल्यू पर उसको डिविडेंड मिलता है, ठीक है ना। और ये ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक 0, ये 0 कैंसिल, ये 0, ये 0 कैंसिल, तो अभी उसको 6 रुपये डिविडेंड मिलने वाला है। लेकिन उसने शेयर कितने खरीदे, शेयर खरीदे उसने 100, तो 600 रुपये उसको डिविडेंड मिल गया। नलिनी ताई इनकम, अब नलिनी ताई को इनकम कितना हुआ, तो पहले हुआ है ये 4980 रुपये, और साथ में 600 रुपये उसने क्या किया, ये इनकम खरीद यानी कर लिया, यानी ये डिविडेंड मिला है, ये उसने शेयर बेचने के बाद मिला है। तो इनकी अगर हमने टोटल कर लिया तो ये टोटल कितना होता है, टोटल होगा ये इतना हो जाएगा 0, 8, 5 और ये 5, तो ये इतना उसने उसको मिला है। और इन्वेस्ट कितना किया था, ये इन्वेस्ट किया था 80 रुपये उसको मिला है, लेकिन उसने इन्वेस्ट कितना किया था, इन्वेस्ट किया था 6000 रुपये, 6024 रुपये इन्वेस्ट किया था, लेकिन मिला उसको 5580 रुपये ही उसको वापस मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 4, यहाँ पर लिखेंगे 12 में से अगर 8 कम कर देंगे तो 4 ही होता है, और ये हो गए 10 और 1 कम कर देंगे तो 9 होता है, तो 9 अगर करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और ये भी 5 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो उसका मतलब उसको जो लॉस हुआ है वो 4444 रुपये, सॉरी 444 रुपये का उसको लॉस हुआ है, क्योंकि उसने यहाँ पर इतने रुपए का खरीदा था, ये इतने रुपए में बेच दिया, यानी उसको टोटल इतना मिला है। तो उसको इसका मतलब क्या है कि इन्वेस्ट ज़्यादा किया है और पैसा कम मिला है, इसका मतलब उसको लॉस हुआ है, ठीक है ना। अब देखो ये सेकंड एग्जांपल है, विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट गिवन बिलो सॉल्व द इक्वेशन, ये इक्वेशन को सॉल्व करना है यूजिंग फार्मूला मेथड, ठीक है ना। तो फार्मूला मेथड में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो सॉल्यूशन में तो एक्टिविटी है, तो हम यहाँ पर एक्टिविटी टाइप में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहले गिवन वैल्यू है, तो आप क्या करेंगे, पहले ए की वैल्यू फाइंड करना है, तो ए की वैल्यू 1 हो गई, देखो यहाँ पर ए की वैल्यू 1, और बी की वैल्यू है 2√3 एंड सी की वैल्यू है आपको मिली 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करना है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला लिख लेना है। और बी स्क्वायर का मतलब होता है 2√3, इसका होल स्क्वायर है, माइनस 4 इंटू ए यानी 1 और सी यानी 3, और सॉल्व करो, देखो 2 का स्क्वायर 4√3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस 3 4 12, तो ये आता है 12 माइनस 12 यानी ये हो गए 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी हो गई 0। राइट द फार्मूला टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फाइंड करना है रूट, तो हम फार्मूला क्या लिखेंगे, देखो आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और इसको अगर आगे सॉल्व किया तो माइनस बी और प्लस माइनस रूट ऑफ ये हो गया 0 अपॉन 2a, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालते समय आप क्या करेंगे, माइनस b की वैल्यू क्या है 2√3 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये 2 कैंसल, और ये मिला है माइनस √3। तो रूट जो है ये रिपीटेड मिलेंगे, देयरफॉर रूट्स आर माइनस √3
और -√3, ऐसे दो रूट मिलेंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप में हम ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी, सॉल्व द फॉलोइंग। इसमें से आपको ये एनी टू यानी दो इक्वेशन गिवन है, तो आपको 3 मार्क गिवन है, इसका मतलब 6 मार्क गिवन है, तो 3 मार्क के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे गिवन है, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट इन अ टेस्ट इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल में गिवन है। फाइंड द मीन ऑफ परसेंटेज यूजिंग डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना, डायरेक्ट मेथड का यूज करना है। और डायरेक्ट मेथड के लिए फार्मूला आपको पता रहने को ना, डायरेक्ट मेथड वाला फार्मूला है देखो मीन, ठीक है ना, मीन इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ओके, तो समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है, तो पहले यहाँ पर लिखेंगे क्लास इंटरवल, और यहाँ पर लिखना है आपको एक्स आई, और यहाँ पर लिखना है एफ आई, और यहाँ पर लिखेंगे एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है ना। और ये सारी वैल्यू आप क्या करेंगे, टेबल की वैल्यू यहाँ पर उतार देंगे। ऐसे लिखेंगे क्लास इंटरवल क्या है देखो 0 to 20, बाद में 20 to 40, 40 to 60 और 60 to 80 और नेक्स्ट है 80 to 100। ओके, ये गिवन है। एक्स आई यानी क्या होता है, इसका मीन होता है, इनकी दोनों की एडिशन करो डिवाइडेड बाय 2 करो तो ये 10 आता है, ये 30, 50, 70 और 90। एफ आई का मतलब क्या होता है, ये गिवन है फ्रीक्वेंसी, इसको एफ आई बोलेंगे हम, एफ आई, ठीक है। 3, 7, 15, 20 और ये 5 और मल्टीप्लाई कर दो तो ये होता है 30, 7 3 जा 21, 0, 15 5 जा 75, 0 और 7 2 जा 14, 0 0 और 9 4 जा 45 और ये 0। ओके, अब आप क्या करेंगे, इनकी सम करो, यहाँ पर सम कर लेना है और यहाँ पर लिखेंगे समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई कितना होता है देखो, ये रुको 20, 20, 40, 50, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 50 और समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई लिखेंगे, तो समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई ने इनकी सम करो, लास्ट वाला 0 आ गया और 3 1 4 4 और ये 5 9 9 और ये 14 कैरी 4 1 8 9 9 10 11 18 8 आ गया, यहाँ पर 1 है तो 2, तो ये आता है 2840 और डिवाइडेड बाय 5050। ये 0 कैंसल और डिवाइडेड बाय करेंगे तो 5 5 जा 25 कैरी ये 3 बचेगा और 5 6 जा 30 और ये 8, तो मीन आता है एक्स बार इक्वल्स टू 56.8। ओके, तो इस टाइप में आप सॉल्व कर पाएंगे। स्टूडेंट देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, देयर आर 3 बॉयज and 2 girls, a committee of the two is to be formed. Find the probability of events that the committee contains A, at least one girl, B, one boy, one girl। तो देखो सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, पहले आपको सैंपल स्पेस बनाना है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल है, यहाँ पर दिख रहा है ना आपको प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, सैंपल स्पेस लिखना पहले, ठीक है ना। सैंपल स्पेस क्या मिलेगा, सैंपल स्पेस होता है जिसको हम एस इक्वल्स टू डिनोट करेंगे, और 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, यहाँ पर लिखेंगे हम B1, B2, B3 और ये G1 और G2। ओके, ये सैंपल स्पेस यहाँ पर लिखेंगे। तो अगर 2 लोगों की कमिटी बनाना है तो B1 B2 कमिटी बना सकते हम, और B1 B3 की कमिटी बना सकते, और B1 G1 की कमिटी बना सकते हम, और B1 G2 की कमिटी बना सकते हैं। ओके, साथ में हम B2 देखो यहाँ पर ऐसे जाएंगे, ये B1 से हम सबको ले लिए ना, अब वापस नहीं जाना है, वापस अगर गए सपोज ऐसे,
ठीक है ना। तो B2 B1 हो जाएगा ना, तो B2 B1 का मतलब B1 B2 हो गया, ठीक है। इसलिए ये नहीं लेना आपको, तो ये ऐसे चले जाना है। B1 B3 वाली कमिटी बनाएंगे और B2 G1 वाली कमिटी बनाओ और B2 G2 वाली कमिटी बना लो। ओके, अब हम क्या करेंगे, B3 G1 वाली कमिटी बनाएंगे और B3, ठीक है ना, B3 G2 वाली कमिटी बनाएंगे, साथ में G1 और G2 की कमिटी बनाएंगे। ओके, तो इतनी ये कमिटी बना सकते हैं हम। कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 लोगों की बराबर यहाँ पर कमिटी बन गई, ठीक है ना। अब कैसा है कि इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो यहाँ पर ये देखना है आपको कि यहाँ पर ए इवेंट क्या गिवन है, ए इवेंट कैपिटल ए इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखा है एटलीस्ट वन गर्ल। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक तो भी गर्ल रहना चाहिए। तो आप यहाँ पर कम से कम के लिए वन गर्ल, यानी ये एक आती है, यहाँ पर एक गर्ल आ गई, यहाँ पर भी एक आती है, यहाँ पर भी एक आती है, यहाँ पर और यहाँ पर। कम से कम का मतलब एक तो होना ही चाहिए, एक से ज़्यादा भी रहे तो भी चलेगा। इसका मतलब ये सारे लोग हम यहाँ पर लिखेंगे। ये आता है B1 G1, ओके, B1 G2, साथ में B2 G1 और B2 G1 G2, ठीक है। साथ में हम लिखेंगे B3 G1 और B3 G2 और G1 और G2, ओके, ये सारे हो गए। तो आप यहाँ पर देखो कि n ऑफ यस की वैल्यू क्या मिली है आपको, 10, और n ऑफ ए की वैल्यू क्या मिलती है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल आ गए 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर फाइंड करना है तो n ऑफ ए डिवाइडेड बाय n ऑफ यस करके हम लिख सकते हैं। तो n ऑफ ए कितना है, 7, n ऑफ यस कितना है, 10 है, तो हम ये 10 करके लिखेंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, देखो नेक्स्ट यानी सेकंड सॉल्व करना है। तो सेकंड सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ऑब्जर्व करो, यहाँ पर लिखा है कि 1 बॉय 1 गर्ल, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर बी इवेंट लिखेंगे। बी में क्या है, देखो इवेंट बी 1 बॉय 1 गर्ल, ओके। तो 1 बॉय 1 गर्ल में हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या क्या मिलता है। 1 बॉय 1 गर्ल का मतलब देखो ये वाला हो गया एक, ठीक है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ और ये 6, ओके। 1 बॉय 1 गर्ल, तो यहाँ पर लिखो सारे, देखो कितना है, तो ये है B1 G1 B1 G2, बाद में B2 G1 और B2 G2, B3 G1 और B3 G2, ओके। अब ये टोटल कितने आ गए, 6 आ गए, ओके। तो यहाँ पर लिखेंगे n ऑफ B इक्वल्स टू हो गए 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल्स टू n ऑफ B डिवाइडेड बाय n ऑफ यस। n ऑफ B है 6, n ऑफ यस है 10। आप डिवाइड करो 2 से, तो 2 3 जा 2 5 जा, तो आंसर मिला आपको n ऑफ B यानी P ऑफ B इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल्स टू आंसर मिलेगा 3/5, ओके। तो इस टाइप में हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, तो स्टूडेंट देखो ये थर्ड क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। सम ऑफ टू नंबर्स इज 97 इफ द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर, द क्वोशंट इज 7 एंड रिमाइंडर इज 1, फाइंड द नंबर्स। तो आपको नंबर्स फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, एक लार्जर नंबर है, एक स्मॉलर नंबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट स्मॉलर नंबर बी x एंड लार्जर नंबर, ठीक है ना, लार्जर नंबर बी y।
अब क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गई, देखो फर्स्ट इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 97, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, सम ऑफ टू नंबर्स इज 97, ये हो गया। चलो अब क्या करेंगे, देखो इफ द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड, अगर हमने लार्ज नंबर को अगर डिवाइड किया x से तो कोशंट मिलेगा 7 और रिमाइंडर जो भी मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा यहाँ पर 1, ठीक है ना। तो रिमाइंडर मिलेगा 1। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन y इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या होता है मल्टीप्लीकेशन 7 इंटू एक्स यानी 7x प्लस 1, ओके। ये आ गया इस टाइप में। तो अभी ये होगा हमारा सेकंड इक्वेशन। अब आप इसको सॉल्व करो, कोई भी मेथड एक यूज़ करो। तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से क्या होता है, देखो ये y की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो तो x प्लस y की वैल्यू क्या है 7x प्लस 1 इक्वल्स टू 97 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 7x इक्वल्स टू 97 माइनस 1, क्योंकि ये 1 प्लस में ना इधर लाए तो माइनस होता है, तो 8x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 96, ओके। तो x की वैल्यू फाइंड करना है तो ये कितना आ जाएगा, ये आता है 96/8, इसका मतलब 1 और 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई 12, ओके। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू कितना आता है 12। अब x की वैल्यू 12 आने के बाद आप क्या करेंगे, y की वैल्यू सॉल्व करना है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में आप पुट कर दो तो क्या होता है, देखो y इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स यानी 12 प्लस 1, तो y इक्वल्स टू 12 इंटू 2 यानी 24 प्लस 1, तो y इक्वल्स टू कितना आता है 25, ओके। तो ये आ गया हमारा सेकंड इक्वेशन। तो आपको यही पूछा है कि फाइंड द नंबर्स, ठीक है ना। तो ये नंबर कौन से आने वाले हैं, एक 12 है एंड एक 25 है। सो स्टूडेंट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्या लिखा है, देखो सॉल्यूशन में लिखते हैं हम। यहाँ पर लिखा है कि इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 इज 4 टाइम्स द अदर, फाइंड k की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले यहाँ पर लिखेंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है इक्वेशन kx² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। कंपेयरिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ करो। कंपेयरिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पर क्या करेंगे आप, a b c की वैल्यू फाइंड करो। तो a की वैल्यू k, b की वैल्यू -5 और c इक्वल्स टू आता है 2। अब क्या करेंगे आप, देखो यहाँ पर कंडीशन क्या गिवन है, इफ वन ऑफ रूट इज 4 टाइम्स द अदर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कंसिडर कर लेना अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अल्फा और बीटा दो क्वाड्रेटिक ये जो है दो रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। सो देयरफॉर पहले आप क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट्स यानी क्या होता है, सम ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a, ओके। तो b की वैल्यू क्या है, देखो माइनस, और b की वैल्यू है -5/a यानी क्या है k। तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और कंडीशन भी यहाँ पर लिख लेंगे, देखो फर्स्ट रूट ये सेकंड से 4 टाइम्स है, ठीक है ना, ऐसे लिखा है। इसका ये मतलब समझ लो, देखो यहाँ पर ये गिवन है आपके लिए कि एक रूट ये सेकंड है ना 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे यहाँ पर ये 5 इंटू के यानी 5, देखो 5 माइनस प्लस 5/k, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिली है आपको,
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिली है 5/k। अब क्या कर सकते हैं आप, अल्फा के जगह 4 बीटा पुट कर सकते हैं ये इक्वेशन से। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4 बीटा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5/k। ओके, तो 4 बीटा प्लस 1 बीटा यानी कितना होता है 5 बीटा इक्वल्स टू 5/k। तो ये और ये कैंसल। अब आपको यहाँ पर मिली है वैल्यू, बीटा की वैल्यू मिली है 1/k फिलहाल, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें लिखना है यहाँ पर, देखो अब हमें यहाँ पर ये लिखना है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, ठीक है ना। यहाँ पर लिख रहे हैं हम प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। क्या होता है देखो, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा यानी C/A होता है। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू C की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो, C की वैल्यू है 2/k। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2/k। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है, देखो बीटा की वैल्यू है अल्फा की वैल्यू 4 बीटा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, ये बीटा की वैल्यू आ गई ना, यहाँ पर 1/k करेंगे इक्वल्स टू 2/k करेंगे। ओके, और इसको सॉल्व करते जाएंगे। देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर लिखेंगे हम बीटा की वैल्यू 1/k है, तो यहाँ पर 1/k लिखो। ये वाला के ये के तो हम कैंसिल कर देंगे अभी फिलहाल। तो अब क्या लिखना है, 4 बीटा इक्वल्स टू 2। तो 4 इंटू बीटा की वैल्यू 1/k इक्वल्स टू 2 है। अब आप ये k इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 इधर कर लो, 4/2। ओके, तो k की वैल्यू क्या मिली आपको 2। तो k की वैल्यू फाइंड करना था, k की वैल्यू आ गई 2। इस टाइप में लिखना है आपको। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्व द फॉलोइंग एनी 2 8 मार्क के लिए गिवन है, यानी हर एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए दिया है। कैसे गिवन है देखो, क्वेश्चन नंबर 1, अ बिजनेसेस ब्रॉट सम एटम फॉर ₹600 रुपये में कुछ एटम उसने खरीद लिए। कीपिंग 10 एटम्स फॉर हिमसेल्फ, उसके लिए खुद के लिए 10 एटम अलग निकाल के रख दिए। ही सोल्ड रिमेनिंग एटम एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹5 पर एटम के हिसाब से उसने क्या किया, बाकी सारे एटम्स जो थे वो बेच दिए। फ्रॉम द अमाउंट रिसीव इन हिज डील ही कुड बाय मोर 15 एटम्स। फाइंड ओरिजिनल प्राइस ऑफ ईच एटम। तो आपको ओरिजिनल प्राइस निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखना है, लेट ओरिजिनल प्राइस ऑफ ईच एटम बी X रुपीज, ठीक है ना। X रुपए में हमने उसको खरीदा है, सपोज कंसिडर करेंगे। और नंबर ऑफ एटम ही ब्रॉट, कितने एटम खरीदा है, क्योंकि 600 टोटल हो गए, उसमें से नंबर ऑफ एटम डिवाइड कर देंगे, तो जितने एटम खरीदेंगे वो एटम आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स ही सोल्ड, कितने सोल्ड किए हैं, जितने आए थे उसके पास में, उसमें से 10 उसने खुद के लिए निकाल के रख दिए। इसलिए जितने बचेंगे, जैसे 50 अगर यहाँ पर आता है, 50 माइनस 10 यानी 40 एटम उसने बेच दिया, ऐसे हम कंसिडर करेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एटम, उसकी सेलिंग प्राइस क्या थी, जितने रुपए में उसने एटम को बेचा है उसे 5 रुपये प्रॉफिट किया है, इसका मतलब प्लस करना है आपको 5 रुपये। ओके, तो अभी टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएंगी, टोटल सेलिंग प्राइस यानी इसका जो एटम की प्राइस है, ठीक है ना, ये एटम की प्राइस है और नंबर ऑफ एटम्स ऐसे लिखेंगे हम, और नेट प्रॉफिट आता है उनको, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, -600 कर देना है, ठीक है ना। एज गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन है, नेट प्रॉफिट यानी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 एटम, बराबर है। तो कॉस्ट प्राइस 15 एटम की कॉस्ट प्राइस ये दिख रही है आपको, कॉस्ट प्राइस 15 एटम की, यानी 15 को मल्टीप्लाई कर देना है x से, और ये जो और ये क्या रहेगा, सेम सेम रहेगा ये और ये। आप क्या करेंगे, ये इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर ये जो x है, ये x पहले मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, तो x इंटू 600 अपॉन x माइनस 10 प्लस 5 इंटू 600 अपॉन x माइनस 10 माइनस 600 इक्वल्स टू 15 इंटू x यानी 15x।
ये जो x है ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x x कैंसिल होता है तो 600 आएगा, माइनस 10 इंटू एक्स मिलेगा, और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 बाय x करेंगे, माइनस 5 इंटू 10 यानी 50, माइनस 600 इक्वल्स टू 15x। ओके, तो ये 600 और ये 600 कैंसिल हो जाएगा, और ये 10x आप इधर ट्रांसफर कर देंगे तो कितना आता है देखो, 15x प्लस 10x। ठीक है, तो ये आता है 3000 बाय x माइनस 50। अब ये टोटल होगा देखो, यहाँ पर 25x हो जाएगा, और यहाँ पर आता है 3000 अपॉन x माइनस 50। अब ये x जो दिया है ना आपको, मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई बाय x से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा देखो, x यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा तो 3000 मिलेगा आपको, 3000 माइनस 50 इंटू एक्स, 50x इक्वल्स टू 25x स्क्वायर। टोटल ये दोनों वैल्यू आप इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 25x स्क्वायर माइनस 50x, माइनस का प्लस हो जाएगा इधर आए तो, और माइनस 3000 इक्वल्स टू 0। आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय 50 कर दो, ठीक है ना, डिवाइड बाय 25 सॉरी, ठीक है। तो ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 51 टू 0 इक्वल्स टू दिस, माइनस 120 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे, ठीक है ना। फैक्टर कैसे निकालते देखो, यहाँ पर ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x यानी प्लस 12x कर देंगे, माइनस 10x और माइनस 120 इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये आपको यहाँ पर इस टाइप में लिखना था। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके फैक्टर फाइंड करेंगे, तो यहाँ से x अगर कॉमन निकालते तो x प्लस 12 मिलेगा, माइनस 10 कॉमन निकालो तो x प्लस 12 मिलता है। ओके, इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x प्लस 12 ये कॉमन ब्रैकेट ले लेने के बाद x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस 12, तो x इक्वल्स टू 10। ओके, तो x इक्वल्स टू माइनस 12 इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर ओरिजिनल, ठीक है ना। हमको क्या फाइंड करना था देखो, यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस फाइंड करना था, तो देयरफॉर ओरिजिनल प्राइस ऑफ ईच एटम इक्वल्स टू 10 रुपीज। ओके, इस टाइप में हमने सॉल्व कर लिया है। स्टूडेंट देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, ठीक है। तो गिवन पाई डायग्राम शोज द स्टूडेंट हु पास इन इंग्लिश मैथ्स, ठीक है ना, इंग्लिश मैथ्स साइंस सोशल साइंस, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द class is 60, find the number of subject passing in each subject, ठीक है ना, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग इन ईच सब्जेक्ट, यानी आपको बताना है कि ये जो टोटल गिवन है कितने स्टूडेंट आएंगे। जैसे सॉल्यूशन में लिखेंगे, देखो सॉल्यूशन में आपको क्या है, फार्मूले याद रहने को ना, यहाँ पर लिखेंगे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन इंग्लिश। ओके, कितना लिखेंगे देखो, टोटल तो 360 डिग्री ले लेना है आपको, क्योंकि ये टोटल जो होती है ना ये 360 होता है। इंग्लिश का एंगल देखो, इंग्लिश का एंगल कितना बना है 84 डिग्री, और इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई कर देना है, ये टोटल है 60। तो हम क्या करेंगे, 61 जा तो 66 जा होता है, और 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा तो 2 बचेंगे, 6 8 जा, ठीक है ना। तो 6 कितना आ जाएगा, 6 4 जा। ओके, तो ये कितना आता है, तो ये आएगा 24 स्टूडेंट्स। ओके, 24 स्टूडेंट्स। अब हमें नेक्स्ट वाला निकालना है एंगल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन मैथ्स। ओके, मैथ्स के लिए निकालो, मैथ्स के लिए भी आप वैसे लिखेंगे, सेम टाइप से लिखना है आपको अभी।
टोटल कितना है देखो 360 है, यहाँ पर 360 लिखेंगे। और मैथ्स का एंगल देखो कितना है, मैथ्स का एंगल 66 डिग्री है, तो यहाँ पर हम 66 लिखेंगे और 360 लिखो, सॉरी 60 डिग्री लिख लो। ये 60 स्टूडेंट है, तो यहाँ पर ये इससे कैंसिल होता है और ये 1 से कैंसिल करेंगे तो 11 होता है। तो अभी ये आ गए टोटल 11 स्टूडेंट। ओके, 11 स्टूडेंट्स। मैथ्स में कितने स्टूडेंट पास हो गए? 11। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन साइंस। ओके, अभी हम लिखेंगे साइंस। तो कैसे लिखेंगे देखो, यहाँ पर एंगल बना लो, ये आता है टोटल 360 है, इंटू 60 स्टूडेंट है, और एंगल कितना बना है 120 का, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 120। ओके, तो 61 जा 66 जा और 6 1 जा तो 6 2 जा 0, तो यहाँ पर आते हैं 20 स्टूडेंट। ओके, 20 स्टूडेंट्स। बाद में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन सोशल साइंस इक्वल्स टू कितना लिखेंगे देखो 360 इंटू यहाँ पर 60 लिखो, और एंगल बना है 90 का, ठीक है ना, एंगल बना है 90 का। देखो यहाँ पर ये एंगल दिया है 90 का सोशल साइंस वाला, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 61 जा 66 जा और 6 1 जा 6 5 जा 15, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 15 स्टूडेंट पास हो चुके हैं किसमें? सोशल साइंस में। और ये टोटल करके देखेंगे एक बार, देखो टोटल करके देख सकते हैं आप 15 और ये है हमारे 35 हो गए, और 35 और ये दोनों मिला के 35 और ये दोनों मिला के हो गए 25 हो गए बराबर 60 स्टूडेंट। ओके, तो इस टाइप में ये क्वेश्चन था। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट देखो ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे देखो, यहाँ पर इफ द सम ऑफ द p टर्म्स ऑफ AP, फर्स्ट p टर्म्स ऑफ AP इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट q टर्म्स, देन शो दैट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट p प्लस qth टर्म इज 0। यहाँ पर क्या दिया है देखो, सॉल्यूशन में लिखेंगे पहले, यहाँ पर लिखना है पहले गिवन देखो यहाँ पर लिखा है इफ सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स, जैसे आपको पता है कि सम ऑफ p टर्म्स यानी SP करके लिखेंगे, ठीक है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ द AP इज इक्वल टू, यानी इक्वल लगा दिया है, और सम ऑफ द qth टर्म यानी SQ करके लिखेंगे आप, ठीक है। और देन शो दैट सम, आपको ये शो करना है टू शो दैट क्या शो करना है आपको कि फर्स्ट p प्लस q टर्म की सम करेंगे ना तो वो 0 आएगी, ये शो करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फार्मूला यूज कर लेना है। देखो फार्मूला क्या है कि फार्मूला है हमारा Sn का फार्मूला यूज करना है, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, और यही फार्मूला यहाँ पर यूज करो। यहाँ पर यूज करेंगे तो आपको क्या करना है, Sp इक्वल्स टू SQ। तो Sp का फार्मूला क्या हो जाएगा, p/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस p-1 इंटू डी, और SQ का फार्मूला है q/2 2a प्लस q-1 इंटू डी, ऐसे लिखेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको अभी सॉल्व करते चलेंगे। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर ये p है जो है ना, ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, 2AP प्लस p इंटू डी p-1। ओके, p-1 यूज करना है यहाँ पर, p-1 इक्वल्स टू ये q मल्टीप्लाई कर दो 2
ए क्यू प्लस क्यू डी इंटू क्यू माइनस वन। ओके, अब आपको क्या करना है, 2AP माइनस 2AQ ये आपको इधर ट्रांसफर कर देना है और ये मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के अंदर, प्लस B स्क्वायर इंटू डी माइनस P इंटू डी माइनस ये भी मल्टीप्लाई कर दो Q स्क्वायर इंटू डी और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये होता है Q इंटू डी। ओके, इक्वल्स टू 0, ये प्लस रहेगा, इधर लाए तो माइनस, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा और इक्वल्स टू इतना, यहाँ पर कितना बचेगा 0। अब क्या करेंगे आप देखो, यहाँ से आप 2A कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2A कॉमन निकाल लेना तो P माइनस क्यू मिलेगा, प्लस यहाँ पर लिखेंगे हम P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकालना है, D कॉमन निकालना है तो P स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर मिलेगा और माइनस कॉमन ले लिया और यहाँ से D कॉमन ले लेना है, P माइनस क्यू इंटू डी इक्वल्स टू 0। देखो ऐसे इक्वेशन आ गया। अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पर और एक स्टेप सॉल्व करेंगे, 2A P माइनस क्यू प्लस यहाँ पर क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करना है तो P प्लस क्यू, ओके, P माइनस क्यू इंटू डी माइनस P माइनस क्यू इंटू डी इक्वल्स टू 0। तो आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय देखो आपको डिवाइड कौन से टर्म से करना है, ये जो टर्म दिख रही ना आपको सेम ये सेम टर्म से आपको डिवाइड कर देना है, तो डिवाइड बाय P माइनस क्यू कर देंगे तो कितना बचेगा, देखो 2A ये डिवाइड हो गया, प्लस यहाँ पर लिखेंगे P प्लस क्यू इंटू डी माइनस यहाँ से ये डिवाइड कर लिया तो सिर्फ D बचेगा इक्वल्स टू 0। अब क्या लिखना है आपको, 2A प्लस ये जो है यहाँ से आप क्या करेंगे, D कॉमन निकालेंगे तो P प्लस क्यू, ओके, और माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0। हम इस टाइप में ये लिख लेंगे। अब क्या करना है आपको, जो फाइंड करना है ना उसका फार्मूला देखो क्या है, तो ठीक है ना। अभी आपको क्या करना है, आपको फाइंड क्या करना था फाइंड करना था कि P प्लस क्यू, तो सम ऑफ P प्लस क्यू लिखो आप, P प्लस क्यू SN, वही फार्मूला यूज करो, P प्लस क्यू बाय 2 इन ब्रैकेट 2A प्लस N की जगह कितना है, P प्लस क्यू इंटू डी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी 0 लाना है हमें, तो यहाँ पर इक्वल्स टू 0 अभी नहीं लिखना है, तो लाना है हमें। यहाँ पर क्या करेंगे हम कि P प्लस क्यू बाय 2, अब यहाँ पर ऑब्जर्व करो ये जो वैल्यू दिख रही ना, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गई, देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये जो है ये कितना आ गया, देखो P प्लस क्यू बाई 2, 2A प्लस N माइनस 1, ये माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो कि ये जो वैल्यू गिवन है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 करके लिख लेते और यही वैल्यू यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके जगह हम 0 पुट कर देंगे, तो 0 इंटू एनी वैल्यू यानी 0, तो यस ऑफ P प्लस क्यू, ये टोटल कितना आ गया 0, और यही आपको शो करना था, तो इस टाइप में ये आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, देखो क्वेश्चन नंबर 5 है। किस टाइप में क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो, सॉल्व द फॉलोइंग एनी वन, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन है ये। और ये जो दिया है क्वेश्चन, ये जॉन एंड जीवंती आर प्लेइंग विथ द मार्बल। ओके, दे टुगेदर 45 मार्बल्स है उनके पास में, दोनों के पास में। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल, अगर दोनों के पास में अगर हमने कम कर लिए 5, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव 124। ओके, तो आपको बताना है कि ये क्वेश्चन पूछे तो इनके आंसर बताना है। तो अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे इस टाइप में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आ भी सकता है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान दो क्योंकि ये मेन क्वेश्चन है। इफ जॉन हैज x नंबर ऑफ मार्बल्स, अगर जॉन के पास में अगर x मार्बल है, ठीक है ना, तो देन नंबर ऑफ मार्बल जीवंती हैड कितने रहेंगे, तो 45 माइनस एक्स। ओके, तो यहाँ पर आता है 45 माइनस एक्स, क्योंकि जॉन के पास में और जीवंती के पास में क्या है,
दोनों के पास में मिला के 45 है, तो 45 और ये यानी ये क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा। ओके, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो सेकंड क्या है, नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विथ जीवंती व्हेन ही लॉस्ट 5 मार्बल। जब उसके पास में से 5 मार्बल कम कर दिए जीवंती के पास में, तो कितने बचेंगे। तो देखो यहाँ पर कितना है, 45 माइनस एक्स है जीवंती के पास में, और 5 मार्बल हमने कम कर लिए, तो 45 में से 5 कम हो जाएंगे ना, तो कितना हो गया, 40 माइनस एक्स हो गया। तो यहाँ पर 40 माइनस एक्स यानी ये वाला आंसर रहेगा। ओके, ये सेकंड हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखो सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड, अभी नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन के पास में कितने बचे हैं। तो ये सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि जब लॉस कर दिए हमने, देखो x माइनस 5 और यहाँ पर लिखेंगे हम 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 124। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, आप अगर ऑब्जर्व करेंगे ना, तो जब हम यानी दोनों के पास में अगर 5 मार्बल अगर कम कर दिए और इनका अगर हमने प्रोडक्ट ले लिया तो 124 आता है, ये यहाँ पर दिया है, ठीक है ना। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ, तब उनके पास में कितना था, 124। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ पर लिखेंगे हम 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल्स टू 124। ओके, तो माइनस एक्स स्क्वायर और ये लिखेंगे हम प्लस 45x, ये अगर इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 423 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। आप देखो बराबर ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये प्लस हो गया और ये इधर लाए तो माइनस हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसके फैक्टर निकालेंगे, या पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय -1 कर दो, तो ये मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 324 इक्वल्स टू 0। अब इसके आपको फैक्टर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, फैक्टर ऐसे फाइंड करेंगे, 3 2 4 को आप क्या करेंगे, आप पहले डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करेंगे आप, देखो 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा और 2 6 जा, 2 2 जा और 2 से डिवाइड करो तो ये 81 आता है, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 27, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 9, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। ओके, तो आपको क्या, देखो यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 3, 12 इंटू 3 यानी 36, और 3 3 जा 9। तो ऐसे लिखेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x और प्लस 324 इक्वल्स टू 0। ओके, अब हमें इसको इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, देखो यहाँ पर x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 36 बचेगा, और माइनस 9 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 36 मिलेगा इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप क्या करेंगे, x माइनस 36 कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट को, और x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पर कैसा है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन जैसे x माइनस 36 इक्वल्स टू 0 आता है और x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 मिला, तो x इक्वल्स टू कितना मिलता है, 36, और x इक्वल्स टू 9 मिल रहा है। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दो नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड, तो जॉन के पास में कितने मार्बल है, तो 9 मार्बल है, ऐसे हम बोल सकते हैं 9 मार्बल्स। ओके, तो इस टाइप में हम सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट देखो सेकंड क्वेश्चन गिवन है, 5th का सेकंड है ये, योर फ्रेंड वीर वांट्स टू पार्टिसिपेट इन अ 200 मीटर रेस, ही कैन currently run the distance 51 seconds, and with each day of practice it takes him 2 seconds less. He wants to do in 31 seconds. तो आपको ये दिया है कि 200 मीटर की रेस है, वीर ये पार्टिसिपेट करेगा
और पहले दिन में उसने 51 सेकंड में कंप्लीट कर लिया था, और जब प्रैक्टिस करता है तब हर दिन वो 2 सेकंड कम कम यानी टाइम में कर ले रहा है। जैसे पहले 51 कर लिया ना, तो बाद में क्या करेगा, वो 2 सेकंड कम करेगा। इसका मतलब क्या है कि 49 सेकंड में ही कंप्लीट कर लेगा 200 मीटर का डिस्टेंस, यानी दो दो क्या होते जाएंगे, कम कम होते जाएंगे। तो 31 आने के लिए कितने दिन लगेंगे? ओके, 31 सेकंड जब कंप्लीट करेगा, 31 सेकंड में ही 200 मीटर कंप्लीट करेगा, तब कितने दिन में कंप्लीट करेगा ये बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर इन एपी फॉर गिवन सिचुएशन। तो गिवन सिचुएशन के लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 51 है, 51 के बाद में 3 सेकंड कम कर देना है। कितना आ गया फिर 49 के बाद में 2 कम कर दो, होता है क्या, 2 कम कम करते जाओ। यहाँ पर देखो 51 में से अगर हमने 2 सेकंड है, तो ये बराबर ये 49 आएगा, और 2 सेकंड में और कम करेंगे तो 47 आता है। इसका मतलब पहले का आंसर ये है। ओके, कम कम करते जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट इन एपी, एपी में कौन सी टर्म नहीं है आपको ये बताना है। ऑफ द अबो गिवन सिचुएशन, इस सिचुएशन में अगर हम देखेंगे तो कौन सी टर्म एपी में नहीं है ये आपको बताना है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, या 2 कम करते चलो। आप यहाँ से 2 कम करो, कितना होता है 45, और 2 कम करेंगे तो ये कितना होता है 43, और 2 से कम करेंगे तो 41, ठीक है ना, और 2 से कम करेंगे तो ये 39। देखो ये दोनों तो आ गए हैं, और 2 से कम करेंगे तो यहाँ पर देखो ये ऑड नंबर दिए हैं, और ये इवन नंबर है तो ये नहीं आएगा, क्योंकि 2 कम कर रहे हैं हम, ठीक है ना। ऑड नंबर से 2 कम करेंगे तो इवन नंबर नहीं आता है। बाद में क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट वाला क्या है कि द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x + 10, 3x + 2 आर 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स ऑफ द एपी। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ऐसे दिया है 2x और x + 10 और 3x + 2। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म कम कर देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे हम थर्ड टर्म में से आपको क्या करना है, सेकंड टर्म कम कर देना है। ओके, क्योंकि ये अगर एपी में है तो आपको बताना है कि ये x की वैल्यू क्या रहेगी। तो आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 10 - x मिलेगा। यहाँ पर सॉल्व करो, देखो कितना आता है, तो ठीक है ना, हमने क्या किया, माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3x में से 1x कम कर दो तो 2x मिलेगा, -8 यहाँ पर मिलेगा x - ये। तो यहाँ पर लिखेंगे हम टोटल 3x आता है, और ये टोटल 18 आता है, और x की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो 6 मिलेगा। देखो आप ये सॉल्व करके देख लो, x की वैल्यू 6 मिलेगी, तो ये बराबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप में हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। अगर आपको ये पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। ओके।